हेलो क्लास 11th, मोस्ट वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज़। और जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, उसी चैप्टर का आज हम पार्ट नंबर 3 में है। पिछले क्लास में हम सभी ने बिजनेस को समझा था, ठीक है। बिजनेस में इंडस्ट्री को समझा था और इंडस्ट्री में हमने प्राइमरी सेक्टर के बारे में जाना था। और आज के क्लास में हम सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर के बारे में समझेंगे एंड थोड़ा सा डिफिनेशन कॉमर्स का समझेंगे। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो देखो फर्स्ट थिंग क्या है कि सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं, तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ आर दोज इंडस्ट्रीज़ वेयर नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ वैसी इंडस्ट्री है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया जाता है, राइट। जैसे कि अगर लकड़ी है तो लकड़ी नेचुरल रिसोर्स है, बस लकड़ी लेकर आए और उसका यूज़ किया, वो प्राइमरी हो गया। लेकिन वही लकड़ी को ले जाके इंडस्ट्री में, मतलब फैक्ट्री में ले जाके कुछ और नया प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो लकड़ी जो प्राइमरी सेक्टर में मिला था आपको, मतलब जो नेचुरल रिसोर्स था, उसे आप इंडस्ट्री में ले जाके नई चीज़ें बना रहे हो। तो इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्री में ले जाके नई चीज़ें बना रहे हो ना, तो ये जो नई चीज़ें बनाने का जो प्रोसेस है ये आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री में आएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री। इन हिंदी वी से इट द्वितीयक क्षेत्र। ओके, देखो मैंने लिखा है, दीज आर कंसर्न विथ यूजिंग मटेरियल्स विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट प्राइमरी स्टेट। मतलब ये वो मटेरियल्स का यूज़ करता है जो ऑलरेडी प्राइमरी सेक्टर में हो चुका है या एक्सट्रैक्ट हो चुका है। प्राइमरी सेक्टर में मतलब प्राइमरी सेक्टर में हुए यूज़, मतलब प्राइमरी सेक्टर में जन्म लिए वस्तुओं का या प्राइमरी सेक्टर के वस्तुओं का इसमें यूज़ किया जाता है एंड प्रोसेस, और उनका प्रोसेस करके सच गुड्स फॉर फाइनल कंजप्शन, और उसका प्रोसेस करके नई चीज़ें बनाई जाती हैं, राइट। लाइक शुगर केन। शुगर केन जो है वो आप खेती कर रहे हो शुगर केन का, ठीक है। तो शुगर केन आप काट के लाए अपने खेतों से, तो वो आपका शुगर केन वैसे ही यूज़ कर रहे हो, वो आपका प्राइमरी सेक्टर हो गया। लेकिन वही शुगर केन को आप फैक्ट्री में भेज दे रहे हो, वहाँ से वो चीनी बनेगा, तो फैक्ट्री में जो गया, जो सेकेंड प्रोसेस है चीनी बनने का, वो आपका सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में आएगा, राइट। देखो, माइनिंग ऑफ आयरन इज प्राइमरी इंडस्ट्रीज बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील इज पार्ट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। इंडस मैंने लिखा है शॉर्ट में, ठीक है। देखो क्या है कि माइनिंग ऑफ आयरन मतलब आयरन का जो माइन है, खदान है, ठीक है, वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा। कोयले का खदान प्राइमरी सेक्टर में आएगा। लेकिन जब इन्हीं को फैक्ट्री में ले जाके कोई नई चीज़ें बनाई जाएंगी तो फिर वो सेकेंडरी क्षेत्र में आएगा, ठीक है। जैसे कि माइनिंग ऑफ आयरन जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, प्राइमरी इंडस्ट्री है। लेकिन उसी आयरन को जब हम फैक्ट्री में भेज देंगे, उससे स्टील बनेगा, तब ये आयरन जो है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस सेकेंडरी इंडस्ट्री कहलाएगा। देखो ध्यान रखना कि बिजनेस दो टाइप के हैं, पहला इंडस्ट्री है और दूसरा कॉमर्स है। तो हम इंडस्ट्री अभी समझ रहे हैं। इंडस्ट्री में 3 तरह की इंडस्ट्री हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो प्राइमरी को पिछला क्लास में समझे थे, सेकेंडरी को हम अभी समझ रहे हैं एंड टर्सरी को भी अभी समझेंगे, ठीक है। फिर रह गई बात कॉमर्स की, तो कॉमर्स हम आगे समझेंगे। अब देखो, जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो 2 होते हैं मेनली, एक कंस्ट्रक्शन होता है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये मैंने कल भी आपको बताया था बट इन शॉर्ट, ठीक है। हम कल भी समझे थे लेकिन शॉर्ट में समझे थे, वहाँ पे मैंने डिफिनेशन नहीं लिखा था, बस उसका नेम लिखा था, बट यहाँ पे मैंने डिफिनेशन भी नोट किया है। देखो क्या है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ विच आर इन्वॉल्व इन इंजीनियरिंग एंड architectural skills with the purpose of constructing dams, bridges, buildings etc. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत डैम कंस्ट्रक्ट करना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, कोई भी फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में आ जाएंगे। कंस्ट्रक्शन, इसका नेम से ही पता चल रहा है कि ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है और इसमें आपके इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स आएंगे, ठीक है। मतलब कोई अगर डैम बनाता है, डैम बनाने का उसका जॉब है, वर्क है। आर्किटेक्ट है, वो उसका बिल्डिंग डिज़ाइन करने का काम है, ठीक है। तो ये सभी जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में आ जाएंगे, मतलब जो काम करवाता है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करवाता है वो। फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि गुड्स तैयार होते हैं, कंस्ट्रक्शन में बनाया जाता है, मतलब जैसे बिल्डिंग बनाना है अर्थ से रिलेटेड, ठीक है, मतलब अर्थ पे ही कुछ बनाना है तो वो हो गया कंस्ट्रक्शन। जैसे कि बिल्डिंग बनाना है तो कंस्ट्रक्शन हो गया, डैम बनाना है अर्थ पे, कंस्ट्रक्शन हो गया। अर्थ पे मुझे स्कूल बनाना है, कंस्ट्रक्शन हो गया लैंड पे, ठीक है। मतलब लैंड पे कुछ नई चीज़ें बनानी है, स्कूल कॉलेज ऑफिस जो भी, तो वो आपका कंस्ट्रक्शन में आ जाता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि आप उसमें नई चीज़ें बना रहे हो, कुछ उत्पादन कर रहे हो। देखो क्या है, दीज आर दोज विच इन्वॉल्व converging and processing those materials into finished goods, they creates utilities। मतलब
ये वो इंडस्ट्री है जिसमें गुड्स का यूज़ करके एक नई चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है, उपयोगी चीज़ें बनाई जाती हैं। देखो क्या लिखा है मैंने, दे क्रिएट्स यूटिलिटीज़, मतलब ये आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, आवश्यकताएं बनाते हैं, मतलब वही चीज़ें बनाते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, जो लोगों के इम्पोर्टेंट के लिए बनाते हैं। जैसे कॉटन, खेत से उगाए कॉटन वो प्राइमरी था, लेकिन उगाए कॉटन नेचुरली वो प्राइमरी था, ठीक है। अब वो कॉटन को फैक्ट्री में भेज देंगे, वहाँ पे थ्रेडिंग होगा, उसको अच्छा से स्पिनिंग होगा, उससे क्लोथ बनेगा, फिर क्लोथ से हमारे ड्रेसेस बनेंगे। तो इतना सारा प्रोसेस है, उसका क्लोथ तक बनने का प्रोसेस सब मैन्युफैक्चर होता है। मतलब ये सारा प्रोसेस जो है वो इंडस्ट्री का काम है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। तो ये जो प्रोसेस है वो सेकेंडरी में चला जाएगा। और थर्ड जो आपको क्लॉथ्स बन के मिलेगा वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा आपके शहर में, आपके एरिया में पहुँचाया जाएगा, तो वो ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा, टर्सरी हो जाएगा, ठीक है। टर्सरी अभी हम समझेंगे। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग के 4 भाग हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग 4 तरीके, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के 4 प्रोसेस हैं। ये कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के 4 इंडस्ट्री होते हैं ये, दैट इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होता है मैंने बताया, जिसमें प्रोसेस किए जाते हैं, वेरियस प्रोसेस। देखो लिखा है प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स थ्रू वेरियस स्टेजेस, मतलब रॉ मटेरियल्स को अलग अलग स्टेज में भेजना। जैसे भी मैंने कॉटन का एग्जांपल दिया ना, तो कॉटन लेकर आए तो कॉटन तो प्राइमरी हो गया, लेकिन पहले कॉटन को निकालोगे तो निकालना एक प्रोसेस हो गया, उसको धुनाई करोगे मतलब स्पिनिंग करना, तो स्पिनिंग हो गया उसका सेकंड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस कि आप उसे गर्म पानी में डालोगे, मतलब जो भी प्रोसेस होता होगा, तो कोई भी चीज़ एक बार में तो नहीं बन जाता ना, उसको अलग अलग प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे भी अलग अलग प्रोसेस से होना, अलग अलग प्रोसेस को करना, ये आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो पेपर, टेक्सटाइल मैंने बोला, क्लॉथ्स एंड पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है। देन है आपका सेकंड असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज मतलब कंप्यूटर बना, फ़ोन बना, लैपटॉप बना, तो सबका पार्ट अलग अलग बनता है, ठीक है, एक ही जगह नहीं बनता, सारे पार्ट्स अलग अलग जगह बनते हैं, फिर एक जगह उसको एक साथ असेंबल किया जाता है, तब आपके पास जो एंड प्रोडक्ट बना वो कंप्यूटर है, फ़ोन है, लैपटॉप है। समझे? देखो यहाँ मैंने लिखा है असेंबलिंग डिफरेंट पार्ट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट, मतलब अलग अलग पार्ट्स को असेंबल करना एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। एग्जाम्पल में आपका है कंप्यूटर, कार, एटसेट्रा। थर्ड देखिए एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज क्या होते हैं? तो दीज आर एनालाइजिंग एंड सेपरेटिंग डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल्स, मतलब एक ही मटेरियल से अलग अलग एलिमेंट्स को अलग मतलब छांटना, ये आपका हो गया एनालिटिकल इंडस्ट्री। और इसमें आप एनालाइज भी करते हो, ठीक है, कि आपकी चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई है, मतलब आप जो प्रोडक्शन की उसमें क्या वेस्ट हो गया, क्या अच्छा हो गया, मतलब कुछ एनालाइज करना, ठीक है। उसमें जो अच्छा नहीं होगा उसको साइड करके रख देंगे, यही होता है एनालिटिकल। दिस इज, इसका एग्जांपल है ऑयल रिफाइनरी, मतलब ऑयल उससे अलग करना और उसका जो बीड्स है वो अलग करना। मतलब ऑयल जब तैयार होता है तो एक साइड ऑयल निकलता है और दूसरे साइड उसका जो वेस्ट होता है वो निकलता है, ठीक है। तो ये आपका एनालिटिकल में हो गया। फोर्थ नंबर है सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज क्या होते हैं? देखो दीज इंडस्ट्रीज कंबाइंस वेरियस प्रोडक्ट टू मेक न्यू प्रोडक्ट। ये थोड़ा सिमिलर है असेंबलिंग के जैसा, लेकिन असेंबलिंग में पार्ट्स अलग करके एक पूरा मतलब अलग अलग पार्ट्स को एक ज्वाइन करके एक बॉडी बनाते हैं। इसमें अलग अलग प्रोडक्ट को ऐड करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। जैसे सीमेंट हो गया, तो सीमेंट में पत्थर भी है, केमिकल भी है, ये सारे मिला के एक पूरा सीमेंट बना। पेंट हो गया, तो पेंट में आपका पेंट भी है उसमें और उसमें भी कुछ केमिकल वगैरह मिलाए गए हैं, तो ये हो गया आपका सिंथेटिकल, जिसमें केमिकल वगैरह मतलब दो अलग अलग प्रोडक्ट को मिला के एक पूर्ण प्रोडक्ट बनाते हो, दो अलग अलग प्रोडक्ट मिला के एक प्रोडक्ट बनाते हो। और एनालिटिकल में उसी का पार्ट्स है, उसके बिना वो नहीं चलेगा, ठीक है। उसी का पार्ट्स, जैसे फ़ैन है तो फ़ैन की पत्ती अलग होती है और बीच वाला जो होता है जो घूमता है वो अलग होता है, तो पत्ती कहीं और बना, ये कहीं और बना, दोनों को एक साथ मिला के पूरा फैन बनाना, तो ये पार्ट्स हो गया, पार्ट्स को असेंबल करना, वो असेंबलिंग में आ गया। सिंथेटिकल में मैंने बोला सीमेंट वाला, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये था आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब हम सेकेंडरी इंडस्ट्री को समझ चुके हैं, अब थोड़ा सा समझते हैं टर्शियरी इंडस्ट्रीज, जिसे हम हिंदी में तृतीयक क्षेत्र भी बोलते हैं। टर्शियरी इंडस्ट्रीज का मतलब सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र क्या होता है? जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये एक सर्विस हुआ। देखो मैंने लिखा है टर्शियरी इंडस्ट्रीज इज अ टेक्निकल नेम फॉर द सर्विसेज सेक्टर। टर्शियरी इंडस्ट्रीज जो है वो टेक्निकल नेम है सर्विस सेक्टर का। सर्विस सेक्टर मतलब जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऑफ द इकोनॉमी विच encompasses a wide range of business including financial institutions, school, hotels, restaurants। मतलब टर्शियरी इंडस्ट्रीज जो है वो फाइनेंशियल टेक्निकल नेम है
सर्विसेज सेक्टर का। और ये सर्विसेज सेक्टर में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक हो गए या लोन प्रोवाइड करने वाले कोई इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है, ये आगे आएंगे। स्कूल्स हो गए, क्योंकि स्कूल में आपको सर्विस नहीं आपको कोई गुड्स नहीं मिलता लेकिन सर्विस मिलता है कि वहाँ पे पढ़ाया जाता है। होटल्स हो गए, वहाँ भी गुड्स नहीं मिलता लेकिन ट्रीटमेंट होता है, तो ट्रीटमेंट करना सर्विस देना हो गया। रेस्टोरेंट्स हो गया, रेस्टोरेंट में भी आपका सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, आपको ला के दिया जा रहा है ना। तो ये आपका हो गया टर्सरी इंडस्ट्रीज। अब देखो, अब आपका जो इंडस्ट्री है वो कंप्लीट हो गया है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी हम तीनों समझ चुके हैं। अब स्टार्ट होता है कॉमर्स। बिजनेस चार्ट याद है ना, बिजनेस एक साइड इंडस्ट्री एक साइड कॉमर्स, तो इंडस्ट्री आपका कंप्लीट हो चुका है, आप कॉमर्स समझेंगे। कॉमर्स में थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, बाकी इसके जो पार्ट्स हैं ट्रेड एंड एक्सिलरी टू ट्रेड, इसे हम कल के क्लास में समझेंगे। देखो क्या है, कॉमर्स इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज है, मतलब इंडस्ट्री में बनाया जाता है और कॉमर्स में एक्सचेंज किया जाता है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है, ठीक है, ये आपका कॉमर्स हो गया। ऑन लार्ज स्केल और बड़े नंबर पे, अब छोटे छोटे चीज़ों को आप बिजनेस है वहाँ से खरीद रहे हैं, ला रहे हैं, तो ये लार्ज स्केल पे हुआ, बड़े नंबर पे हुआ, तो ये कॉमर्स में आएगा। एनी ट्रांजेक्शन्स दैट यूजेज द मनी टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज इज अ पार्ट ऑफ द कॉमर्स। कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें आप पैसे का यूज़ करते हो वो आपका कॉमर्स कहलाता है। कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें आप पैसे का यूज़ करते हो दैट इज कॉमर्स। कॉमर्स जो है वो कितने तरीके के हैं, तो कॉमर्स दो तरीके के हैं, मतलब दो पार्ट हैं इसके। पहला ट्रेड है, दूसरा एक्सिलरी टू ट्रेड। तो ट्रेड को कल समझेंगे और एक्सिलरी टू ट्रेड को भी कल समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो एंड नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारा कॉमर्स का होगा, जिसमें हम ट्रेड और एक्सिलरी टू ट्रेड को समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू लाइक द वीडियो इफ यू वांट दिस टाइप ऑफ वीडियोस। बाय बाय, हैव अ गुड डे।